अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अनस नवीद। क्रिकेट की बात में खुशामदीद। वैसे तो मेरे साथ अमूमन रिजवान फैसल होते हैं, लेकिन आज वो छुट्टी पे हैं तो मैं ही शो कर रहा हूँ। लेकिन आज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का थर्ड T20 वर्ल्ड कप से पहले था, और जो कि वॉश आउट हो गया, मैच अबैंडन हो गया है। काफ़ी देर तक ग्राउंड्समैन स्टाफ वगैरह कोशिश करते रहे कि बारिश का कोई सिलसिला किया जा सके, लेकिन बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और आंख मचोली खेली जा रही थी। लेकिन बारिश के बारे में हमने बात नहीं करनी, बात ये करनी कि जो प्लेइंग 11 थी उसकी क्या न्यूज़ थी। उसमें दो चेंजेस मुतवक्के थे, वो बात करूंगा। साथ साथ वर्ल्ड कप के अपकमिंग वर्ल्ड कप के ऊपर प्रेडिक्शंस थी। जो लेजेंड्स हैं क्रिकेट फ्रेटर्निटी के, उन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे रिगार्डिंग सेमीफाइनलिस्ट के। उनके क्या क्या सेमीफाइनलिस्ट है वो आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर करूंगा। उसमें तकरीबन 8 क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं जिनका उन्होंने कुछ अपनी प्रोडिक्शंस दी हैं, वो शेयर करनी है। उसके साथ साथ प्लेइंग 11 के बारे में तो मैंने आपको बताया कि क्या शेयर करना है। फिर पाकिस्तान के जो मैचेस हैं जिस ग्रुप के अंदर, उसके अंदर यूएसए का भी मैच है, और यूएसए जो है अपना वार्म अप मैच खेल रही है, किसके खिलाफ खेल रही है और जीत रही है। तो वो क्या हो सकता है ये भी बताता हूँ। वेस्ट इंडीज़ जो है वो कम बैक करना चाह रही है, जैसे किसी मेन इवेंट के अंदर WWE के अंदर कोई रेसलर एकदम कम बैक करता है, और उन्होंने धमाकेदार कम बैक किया है। अपनी T20 सीरीज साउथ के साथ खेली है, और उन्होंने किस तरह से साउथ अफ्रीका का कचूमर निकाला है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द रेन वाला सेगमेंट। रेन तो हो गई, लेकिन प्लेइंग 11 में दो चेंजेस क्या मुतवक्के थी। वो मुतवक्के ये थी कि एक शादाब खान और साइम अयूम वर रिपोर्टेड कि दे विल बी आउट, और उनको रिप्लेस कौन करेगा। शादाब खान का सबको पता है, पिछले T20 सेकेंड T20 के अंदर शादाब खान वेंट फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल ऑफ हिज करियर इन T20। तो इसमें बाबर की भी गलती है, शादाब की तो गलती है ही है ऑब्वियसली। उसकी लाइन लेंथ कंसिस्टेंट नहीं है, वो बॉलिंग में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। और हम कितने अरसे से ये इस चीज़ के इंतज़ार में है कि शादाब खान कब अपनी बॉलिंग के रिदम में वापस आएगा। पिछला पूरा वर्ल्ड कप हमने इस इंतज़ार में गुजार दिया, लेकिन शादाब खान वापस नहीं आ सके। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो अपनी फॉर्म में नहीं है। उसको रिप्लेस करने वाले का नाम इब्रार अहमद। उसामा मीर को हमने ट्राई कर चुके हैं, तो PCB वांट्स टू स्टिक विद इब्रार अहमद। और इब्रार अहमद का तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपने उस बच्चे को लेके जाना है तो आपको उसको चांसेस देने चाहिए थे। अब बिल्कुल दो गेम खिला के एकदम हम उससे वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंसेज वो एक्सपेक्ट नहीं करते। उसे आयरलैंड की सीरीज़ पूरी खिलाते, उसे इंग्लैंड की पूरी सीरीज़ खिलाते, उसे पूरा मौका देते, ताकि वो छोटी और बड़ी टीम दोनों के खिलाफ कंप्लीटली कॉन्फिडेंस में होता, और जब टाइम ज़रूरत पड़ती, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता, उसके कंधों पे बोझ पड़ता, तो उसे कोई हेजिटेशन फील ना होती और वो आउट परफॉर्म करता, ऑपोजिशन को करता। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ये एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। प्लस पॉइंट इस तरह हो सकता है पाकिस्तान की फेवर में कि ये वाइल्ड कार्ड हो सकता है, क्योंकि रिस्ट स्पिनर है, उसकी वजह से फिंगर स्पिनर है, सॉरी। फिंगर स्पिनर में ये होता है कि ऑपोजिशन के पास उनको स्टडी करने के लिए ज़्यादा डाटा मौजूद नहीं है इन टर्म्स ऑफ T20। और तो ऑपोजिशन जो है वो इनके खिलाफ एक सरप्राइज वाइल्ड कार्ड वाला सीन हो सकता है कि ये डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि आपके पास उसकी हिस्ट्री मौजूद नहीं है अगेंस्ट ऑपोजिशंस। और ये बैकफायर भी कर सकता है। बैकफायर इस तरह कर सकता है कि अगर ऑपोजिशन ने इसको अटैक करने की सोची, और इब्रार अहमद क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट खेले हुए हैं बड़ी टीम्स के खिलाफ, तो लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर पेशेंस का मेयार डिफरेंट होता है। आपको एक्सपेरिमेंट्स के आपके पास लिमिटेशंस नहीं होती, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और T20 के अंदर आपके पास कोई टाइम नहीं है, दो बॉलें तीन बॉलें आपने गलत कराई और मैच दूसरी टीम ले जाएगी। तो ये थी वीकनेसेस और प्रोज ऑफ इब्रार अहमद, जो कि PCB ने भी इसका भी बेड़ा गर्क किया। इब्रार अहमद को बिल्कुल नुक्कर पे लेके आके अब ट्राई करने लगे थे, और आज भी वॉश आउट हो गया। पीछे बचेगा एक T20 मैच। तो ये भी बात थी। और दूसरी जो रिप्लेसमेंट साइम अयूब की थी, कंसिस्टेंटली एक 9 लोग शॉट की बेस पे वो बंदा इतने मैचेस खेल गया, इतने मैचेस खेल गया कि हम हैरान ही हो गए। और अभी हम उसकी परफॉर्मेंस आने का इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरह से वो फ़खर जमान वाला रोल करेगा, जो हम फ़खर से एक्सपेक्ट किया करते थे कि आएगा और मैच को दिला देगा। लेकिन इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर, अभी बहुत टाइम है उस बंदे को पॉलिश होने में और रिप्लेस करने में, स्पेशली व्हेन यू हैव शूज़ टू फिल लाइक बाबर एंड रिजवान। So it's going to be a little bit time when he can replace the both.
सो उसका सीन ये है कि साइम अयूब को रिप्लेस करने की जो नाम सहर फहरिस्त था वो है उस्मान खान का। उस्मान खान को हम काफ़ी अर्से से कह रहे हैं, उस बंदे ने वो करके दिखाया जो हमने पीएसएल की हिस्ट्री में कभी देखा ही नहीं था। कामरान अकमल 3 सेंचुरीज इन ऑल द एडिशंस ऑफ पीएसएल, और उस बंदे ने 3 सेंचुरी 2 सीज़न 1.5 सीज़न के अंदर ठोक दी। ये भी पूरा सीज़न उसे कंसिस्टेंटली चांस नहीं मिले, लेकिन फिर भी जितने भी चांस मिले उसने 3 सेंचुरियाँ बना दी। उसकी टेक्निक डिफरेंट हो, उसका टेम्परामेंट जैसा भी हो, देसी हो वलायती हो, डजेंट मैटर, ही स्कोरिंग रन ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। जैसी मर्जी उसकी अप्रोच है, आपको रन्स मिल रहे हैं, आपको वो मैच जितवा रहा है अपनी टीम के बिहाफ पे। तो ये एक चीज़ है जो उस्मान खान को, और उसने वैसे भी अपनी सारी कश्तियाँ जला दी हैं, तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से उसे मैच को खिलाने में मौका मिला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो लेजेंड्स की मैं आपको बात कर रहा था कि लेजेंड्स ने प्रोडिक्शंस की, आपको साथ स्क्रीन शेयर पे साथ साथ नज़र भी आएगा। ये सेमीफाइनल प्रोडिक्शंस हैं, एक्सपर्ट्स ने की है। पहले तो हम बाती रोहुदू, ये रणछोड़ दास शमिलदान चाचर कौन है भाई, इसका तो नाम भी थोड़ा सा मुश्किल है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, लेकिन चलो प्रोडिक्शन की है, अगर स्टार स्पोर्ट्स वालों ने अपलोड किया तो कोई नाम होगा, ऑब्वियस सी बात है। खैर इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ। अच्छा, साउथ के बारे में भी एक न्यूज़ है, वो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन खैर ये इनकी 4 प्रोडिक्शंस है। ब्रायन लारा पे आते हैं, जिनका हमें पता है और जिसको मैं तो सर्विव के बाद कोई अगर नाम मैं जिसको आइडलाइज करता हूँ वो ब्रायन लारा का है। इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ एंड अफगानिस्तान। ओके, आई एम गोइंग टू गो डाउन ओके फॉर द फर्स्ट 3, लेकिन अफगानिस्तान ये मेरी समझ से बाहर है। किस वजह से उन्होंने इस चीज़ को किया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अफ़गानिस्तान को आगे नहीं लाए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का राइट ऑफ किया है, उन्होंने न्यूजीलैंड को राइट ऑफ किया है, उन्होंने पाकिस्तान जैसी टीम को राइट ऑफ किया। तो उसकी जगह अगर आप अफ़गानिस्तान प्रेफर कर रहे हो तो यू बेटर हैव दैट रीजंस टू एलिमिनेट दीज 3 टीम्स। तो अब आई डोंट नो कि ब्रेन लारा ने क्या सोच के कहा है, लेकिन कहीं कोई स्टेटमेंट मिलेगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। पॉल कॉलीवुड ने वही बिग 3 एंड वेस्ट इंडीज़, ओके। सुनील गवास्कर ने भी बिग 3 वेस्ट इंडीज़ अगेन, और क्रिस मॉरिस जो हैं उन्होंने साउथ, इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें इंग्लैंड नहीं रखी, डिफेंडिंग चैंपियंस को नहीं रखा, पाकिस्तान को रखा है। वी ऑल नो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान जो हैं वो कभी भी किसी भी टीम को हरा सकते हैं। तो जिस भी सेमीफाइनल में अगर सेमीफाइनलिस्ट ने प्रोडिक्शंस अगर वेस्ट इंडीज़ या पाकिस्तान को किया है तो उनको आप आउट नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये है कि वो टीम्स हैं जो उनका दिन होगा वो चांद तक पहुंच जाएंगी, और नहीं चलेंगी तो शाम में ही बैटरी डेड हो जाएगी। तो पाकिस्तान रखी है, ऑस्ट्रेलिया रखी है, साउथ रखी है, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग, क्योंकि साउथ अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ से हारा है। तो खैर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मैथ्यू हेडन ने हालांकि स्टेटमेंट पाकिस्तान के फेवर में दी थी कि यार पाकिस्तान को कोई भी राइट ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने इंटरेस्टिंगली अपनी सेमीफाइनल्स के अंदर पाकिस्तान को नहीं रखा, साउथ को रखा। एरन फिंच ने भी बिग 3 के साथ वेस्ट इंडीज़ को, मोहम्मद कैफ और जो है शीश रान ने जो है पाकिस्तान को रखा है बिग 3 के साथ, और टॉम मूडी ने बिग 3 के साथ साउथ को रखा है। तो ये सारे सेमीफाइनलिस्ट हैं। अगर मेरे से भी आप इंटरेस्टिंगली पूछें तो मैं भी बिग 3 को रखूँगा और साथ पाकिस्तान को रखूँगा, क्योंकि पाकिस्तान को राइट ऑफ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेरे हिसाब से जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो बॉलर्स जितवाते हैं, बैट्समैन नहीं जितवाते, और एज़ कम्पेयर टू ऑलराउंडर्स भी नहीं जितवाते। लेकिन जिस टीम की बॉलिंग सबसे अच्छी होती है तो वो आपको चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कंसिडरिंग दैट पाकिस्तान हैज़ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, स्पेशली व्हेन यू हैव मोहम्मद आमिर बैक अलॉन्ग विद शाहीन शाह, नसीम और हारिस रऊफ। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। लेकिन सिर्फ फास्ट बॉलिंग की बात तो तब होगी जब फास्ट बॉलिंग पिचेस होंगी। यूएसए के अंदर पिचेस कैसे बिहेव करती हैं ये जानना अभी कबल वक्त है। जब वहाँ मैचेस होंगे पिच का बिहेवियर हम स्टडी करेंगे और सरफेसेस को देखेंगे, बॉल बिहेवियर क्या है, उसके बाद ही हम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन बिग 3 जो हैं वो कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया की तो बात ही ना करें ना भाई, वो तो किसी और दुनिया की टीम है भाई क्रिकेटिंग में। और इंडिया तो खैर चोक कर देता है। अच्छा, इन सारे सेमीफाइनल्स के अंदर कंसिस्टेंटली जो एक टीम सबने रखी है वो ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, सबने नहीं रखी, ब्रायन लारे ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं रखा, इंडिया सब ने रखी है। और कोई ऐसी टीम नहीं है जिसने कोई एक टीम सब में प्रेफर की गई हो। तो इंडिया तो हॉट फेवरेट लग रही है इस टाइम इन लेजेंड्स की प्रोडिक्शंस के हवाले से। लेकिन बाकी प्रोडिक्शंस की, अच्छा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़,
नेक्स्ट न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, यही वेस्ट इंडीज़ के हवाले से थी, वो भी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ साथ साथ। वो ये थी कि वेस्ट इंडीज़ की T20 की कुछ सीरीज़ हुई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और देख सकते हैं आप 21 बाय 28 रन्स, और मतलब 28 इज़ क्वाइट बिग इन टर्म्स ऑफ T20। और फिर उसके बाद दूसरा मैच हुआ, उसमें भी 16 रन से जीत गए, 200 का टोटल दिया, और फिर कंप्रीहेंसिवली साउथ अफ्रीका को बीट किया। इसमें ये एलिमेंट हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स आईपीएल के लिए अवेलेबल थे, इधर के अवेलेबल नहीं थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के जो भी प्लेयर्स अवेलेबल थे, साउथ अफ्रीका इज़ अ गुड टीम, दे हैव अ गुड बैलेंस, दे आर डेडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ विनिंग एनी फॉर्म ऑफ गेम। तो उनको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, और इस तरह कंप्रीहेंसिवली हराना, दैट इज़ क्वाइट अ न्यूज़ फॉर मी। तो वेस्ट इंडीज़ ये है कि अपनी ग्रैंड एंट्रेंस करना चाह रहा है बिफोर अनाउंसिंग इट। और साथ साथ मैं बांग्लादेश वाली न्यूज़ भी आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश का जो सीरीज़ थी, काफ़ी उन्हें ह्यूमिलिएट किया था यूएसए की टीम ने। फर्स्ट मैच हुआ, वन बाय 5 विकेट्स, सेकंड बाय 6 रन, और फिर बांग्लादेश को ज़रा उठे और 10 विकेट्स। और यूएसए का मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आयरलैंड के साथ, इंडिया के साथ यूएसए भी हमारे ग्रुप स्टेज में, तो यूएसए भी हमें सरप्राइज़ कर सकती है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएसए भी हमें हरा दे। और साउथ की तो वैसे मैंने बात कर ही ली है कि साउथ अफ्रीका को कोई भी नहीं कर सकता, वेस्ट इंडीज़ को भी कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता, ये डेंजरस टीम्स हैं, कभी भी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड पे अभी हमने बात नहीं की। तो खैर, मेरी प्रिडिक्शंस टॉप 4 की यही 4 टीम्स हैं। उसके अलावा बाकी सारी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की, और मज़ीद अपलोड न्यूज़ के लिए मैं आपको चल जाने से पहले पहले अपना फेसबुक पेज और ग्रुप बताता जाऊँ कि फेसबुक पेज जो है हमारा, ये मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, ये है हमारा फेसबुक ग्रुप। इसके अंदर आप आएँ, अभी फ़िलहाल 8 मेंबर्स हैं। कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से, रिजवान से, या आप हमारी ट्रांसमिशन का पार्ट बनना चाहते हो, वैसे तो मेरा शो होता है थर्सडे और संडे की रात को 11 बजे, और रिजवान करते हैं शो ट्यूसडे और सैटरडे की रात को 11 बजे। लेकिन यह है कि अगर हमसे आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने हमारा पेज लाइक नहीं किया तो वो लाइक करें, मैंने आज ही क्रिएट किया है, 0 लाइक्स हैं, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मज़ीद न्यूज़ के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।